समर कार्निवल 2024 द्रास में किया गया आयोजित। इमाम खुमैनी की 35वीं पुण्यतिथि का किया गया आयोजन। एलपीडीडी ने 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम किया शुरू। नमस्कार, लद्दाख स्पेशल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। चलिए शुरुआत करते हैं लद्दाख की खास खबरों से। कारगिल विजय दिवस के हिस्से के रूप में मनाए जाने वाला समर कार्निवल 2024 30 मई से 3 जून 2024 तक द्रास में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में विभिन्न खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां, पैराग्लाइडिंग और बहुत कुछ शामिल था, जिसमें द्रास और लद्दाख के अन्य हिस्सों से प्रतिभागियों ने भाग लिया। आज फाइनल मुकाबले हुए, जिसमें एलजी लद्दाख डॉक्टर बीडी मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सीसी कारगिल अखोन जाफर अली, आर्मी जेओसी कारगिल और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। ये कार्यक्रम द्रास के विद्यार्थान स्टेडियम में आयोजित किया गया। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर फौज का तो काफ़ी पराक्रम रहा है हमेशा से, लेकिन उसी के साथ साथ जो आप लोग यहाँ के जो लोग हो, उनका जो सपोर्ट रहा है वो काबिल तारीफ है। तो मैं आप लोगों के यहाँ की जनता को बहुत ही मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप कंधे से कंधा मिला के फौज के साथ काम कर रहे हैं। आज भी हमको देखने मिला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी जो टीमें आई थी, जो आर्मी के सद्भावना के स्कूल से आए, बाकी बच्चे अलग से आए, इनका जो इन्वॉल्वमेंट है ना, इनका जो फौज साथ एक मिलाप है ना, ये हिंदुस्तान में बहुत कम जगह देखी। तो इसके लिए मुबारकबाद। सर ये खेल द्रास को जो है सर टूरिज्म यूटी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कदम उठाया? ऐसा है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे कारगिल में टूरिज्म के स्पॉट्स बहुत कम हैं। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा है कि हम इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा करें। अभी हमारा एक यहाँ पर सिर्फ यही है जो वार मेमोरियल है, ऐसे कम है। और उसके टूरिज्म के साथ साथ हमको ये आप लोगों का भी कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि जब तक होटल नहीं बनेगी ना, ये सर एक आखिरी क्वेश्चन सर, हर्ष पोलो जो है सर ये लद्दाख का वाहिद खेल है। हर्ष पोलो जो है लद्दाख का एक वाहिद खेल है, सिर्फ यही खेल है। इसको सर क्या स्टेट खेल बनाने के लिए आपको एकदम उठा रहे हैं? मैंने अभी अखोन साहब से बात किया, ये पता है कौन है, मालूम है ना? जी हमारे हीरो हैं। मैंने इनसे क्या कहा जी बताओ? जी सर, अभी सर कह रहे थे कि हम बच्चियों को भी, लड़कियों को, फीमेल जो हमारे एथलीट हैं, खासकर ये हॉर्स पोलो में हम यूटी के पूरा ये यूटी की तरफ से पूरा ये उठाएंगे। उनका खर्चा राष्ट्रपति भवन में हमारा पोलो के बेस्ट प्लेयर, राष्ट्रपति भवन में हमारे बेस्ट हॉर्सेस हैं। तो मैंने ले से कराया था, फिर अभी कारगिल से ये लोग जा नहीं पाए, तो मैंने इनसे कहा कि आप खास तौर से हमारी बेटियां जो हैं, देखो उनको हम आगे बढ़ाएंगे ना, तब तो हमारा काम, लड़के भी आएंगे। तो मैंने कहा कि हम पूरा खर्चा उठाएंगे, उनको हम यहाँ से सब चीज़ें देंगे, उनका गियर देंगे, उनका किट देंगे, उनका सामान देंगे, और उनका खाना देंगे, उनको हम रखेंगे। लेकिन ये अच्छा सिलेक्शन, मेरिट पर सिलेक्शन करेंगे, हम इनको ले जाएंगे राष्ट्रपति, और वहाँ पर हम 3 हफ्ते 4 हफ्ते की ट्रेनिंग दिलाएंगे। तो जिससे ये जब आए ना, तो हिंदुस्तान में कम्पीट करने लायक हों, ये हमारा एम होगा। जब हम ये कर लेंगे ना, तो ऊपर बैठ जाएंगे। अगर हम ऐसे ही थोड़ा किसी को एक को बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, हमारा ये मकसद पूरा नहीं होगा। हम तो चाहते हैं कि टॉप रहो। तो अभी मैंने अखोन साहब से बात की, आप लोगों से बात करने वाले, और ये मैं चाहता हूँ दिल से, जो हमारे ले से गई हैं लड़कियाँ। सर आपने एक वादा किया था गुरेज रोड का टूरिज्म के लिए, उसमें कहाँ तक हुआ? हमारे रडार पर पेंट और टूरिज्म ये दोनों चीज़ें हैं। उसके लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूँ। अभी हमको ये 6 हफ्ते का, तो हम कुछ नहीं कर पाए। अब हम फिर शुरू करते हैं, तो हम इसको करेंगे। हमारा एक ही ख्याल है, हमारे यहाँ लद्दाख में ऑनेस्टी हो,
ईमानदारी हो और डिले फ्री हो, ये इसके लिए मैं लगा हुआ हूँ। जब ये हो जाएगा तो सबको ये पता लगेगा कि भाई हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जब तक करप्शन फ्री और डिले फ्री लद्दाख नहीं होगा। ये मैं 15 महीने से यहाँ पर हूँ, इसी पर कोशिश कर रहा हूँ और मैं अवाम के साथ हूँ, मैं अवाम के लिए हूँ, मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। हमारा अभी सबसे पहला जो मिशन है वो तालीम को ठीक करना, टीचर्स का इक्वलाइजेशन करना, हर स्कूल में टीचर होना, हेल्डर स्कूल नहीं होना, वो मैं अभी अखों साथ बात कर रहा हूँ। ये मैं रैशनलाइज करूँ जिससे कि जो अमीर लोग हैं जिनके बच्चे श्रीनगर में पढ़ रहे हैं, जम्मू में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, वो तो ठीक है, हमारे जो लोग पढ़ेंगे उनका क्या है। उसके लिए मैं तालीम पर हमारा बहुत ज़्यादा, अगर तालीम होगी तो बाद में मेडिकल आएगा, मेडिकल के पहले तालीम आती है, तो तालीम पर मेरा बहुत तवज्जो है। ये तालीम हमारा अगर बच्चा ये लेगा, आप लोगों का ठीक हो जाएगा। जैसे आप लोग अभी ये सब काम कर रहे हैं, नहीं करेगा तो घर बैठ जाएगा। तालीम। इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट कारगिल ने कारगिल के हुसैनी पार्क के शरद इस्लामिक क्रांतिकारी नेता इमाम खुमैनी की 35वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया। 1989 से आज ये वार्षिक समरोत्सव इमाम खुमैनी की स्थायी विरासत और बलिदान का सम्मान करता है। इस कार्यक्रम में IKMT के प्रतिष्ठित विद्वानों के साथ साथ ईरान के प्रतिष्ठित अतिथियों ने भाग लिया। उन्होंने इमाम खुमैनी की जीवन और बलिदान पर विचार किया और इस्लामिक क्रांतिकारी को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। सभा में दिवंगत ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और उनके साथियों को भी श्रद्धांजलि दी गई, जिन्होंने हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश में दुखद रूप में अपनी जान गंवा दी। लद्दाख पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर PDD तेवेसांग पलजोर के मार्गदर्शन में एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के सहयोग से ऑडिटोरियम हॉल कारगिल में एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड पर 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। ट्रेनिंग प्रोग्राम में कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग में एनर्जी कंजर्वेशन के साधनों पर जोर दिया गया, क्योंकि देश में इसकी खपत काफी बढ़ गई है। ट्रेनिंग के उद्देश्य अधिसूचित होने के बाद यूटी लद्दाख में ECBC कोड का अनुपालन करना भी है। Building code rules and compliance procedure is going to be conducted on 3rd and 4th of June 2024. The objective of these codes are to bring energy efficiency standards in commercial buildings. And another objective is that once these codes are notified, what will be the roles of different government bodies in the compliance and implementation process. So this training is being conducted by the Energy and Resources Institute under the guidance of Power Development Department and Bureau of Energy Efficiency. लद्दाख लीगल सर्वे अथॉरिटी ने लद्दाख पुलिस के सहयोग से 1 जुलाई से देश भर में लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों पर 1 दिवसीय सेमिनार कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन आर्य नागार्जुन सभागार केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान चोगलामसर लेह लद्दाख में किया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय और न्यायाधीश और LLSA यूटी लद्दाख के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन मुख्य अतिथि और सलाहकार डॉक्टर पवन कोटवाल सम्मानित अतिथि थे। सेमिनार को 4 सत्रों में विभाजित किया गया। उद्घाटन सत्र में सलाहकार डॉक्टर पवन कोटवाल ने सभा को संबोधित करते हुए आधुनिक समय को ध्यान में रखते हुए अपराधों के पैटर्न में बदलाव और निरंतर जांच परीक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संसद द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के संबंध में सख्त रुख लेने के लिए नए कानूनों की सराहना भी की। लद्दाख स्पेशल में फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड, देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल